यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कलाकारों का, वहां मौजूद लोगों का। देखिए ये तस्वीरें सीधा गुजरात सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मौसम बिल्कुल साफ है, चमकीली धूप खिली हुई है और देखिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शौर्य यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और देखिए ये अश्वरोही दल जो कि भगवा झंडों के साथ आगे चल रहा है, उसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ एक समूह जो कि ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। और ये देखिए अलग अलग झांकियां यहां पर, ये देखिए समुद्र मंथन का वो दिव्य दृश्य झांकी के माध्यम से और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की इस विशेष बेला पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है। शौर्य यात्रा में ये देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए लोग हाथों में फूल लेकर पहुंचे थे। फूल फेंककर, पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है और सभी पुख्ता इंतजामों के बीच ये यात्रा निकाली जा रही है और डमरू के, शंख के नाद से इस वक्त पूरा सोमनाथ गुंजायमान है। ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों से आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल है और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमराज से सामने आई ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि एक कैमरे में तो इस भव्य यात्रा को कैद कर पाना या दिखा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये देखिए लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं इस यात्रा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अवलोकन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के किनारे रेलिंग बनाई गई हैं और वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ व्यवस्था में लगे हुए अधिकारी भी इस यात्रा को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक तस्वीर जो बेहद रोमांचक तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों हाथों में पारंपरिक वाद्य यंत्र और भगवान भोलेनाथ का प्रिय नाद यंत्र जिसे कहा जाता है, वाद्य यंत्र डमरू है और दोनों ही हाथों से प्रधानमंत्री उस डमरू को बजाते हुए इस तस्वीर में दिखे। आपको वो तस्वीरें फिर दिखाएंगे आगे। और फिलहाल इससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें। शौर्य यात्रा इस वक्त सोमनाथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में मौजूद हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। और ओंकार जाप के साथ कल इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में शामिल होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख सकते हैं। एक ऐसा धाम जिसे 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान दिया जाता है और इस ऐसे परम पावन पवित्र धाम को कितने ही आक्रांताओं ने लूटा, खसोटा, खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन लूटपाट करने के अलावा वो कुछ कर नहीं पाए। और असली जो ताकत सोमनाथ की है, असली शक्ति भगवान भोलेनाथ की जो है, उसे भला कौन क्या लूट सकेगा। वो तो एक ऐसी शक्ति है जिसे प्रेम से तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन लूटपाट करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, शांति या ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो वही इस धाम की असली शक्ति है और इसी का शौर्य आज इस शौर्य यात्रा में दिखाई दे रहा है। चाहे वो औरंगजेब हो, गजनबी हो, अरब का गवर्नर अल जुनायद हो या और कोई आक्रांता और कोई लुटेरा अलाउद्दीन खिलजी
जिसने भी कोशिश की, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे लोगों ने, जफ़र खान हो, इन सभी ने सिर्फ मंदिर की भव्यता और मंदिर की आर्थिक स्थिति पर ही आघात किया, लेकिन जो इसकी असली शक्ति है वो है इसके ध्यान में, वो है इसके आध्यात्म में। और भगवान सोमनाथ के, भगवान भोलेनाथ के ध्यान का तो कोई जवाब ही नहीं, कोई उसका रहस्य आज तक नहीं जान पाया है। उस रहस्य को जानने के लिए आपको भी ध्यानस्थ होना होगा और इस ध्यान का, इस ज्ञान का, इस सम्मान का और सनातन संस्कृति के मान का अगर आपको अनुभव करना है तो आपको भी ध्यान में उतरना पड़ेगा। आपको भी इस नाद के रहस्य को समझना होगा, जो यूं समझा जाए तो बहुत सरल है, अन्यथा बहुत गूढ़ भी। और इस शौर्य यात्रा का एकमेव लक्ष्य आज तक जितने भी विधर्मियों ने, जितने भी आक्रांताओं ने इस दिव्य परम पावन पवित्र धरती पर अपने दूषित विचारों को फैलाने की कोशिश की, वो तो खुद तो भस्म हुआ ही, उसकी पीढ़ियां नस्ल सभी नष्ट हो गए। और अब इस शौर्य का, इस अडिग अखंड अटल भगवान भोलेनाथ की परम पावन धरा सोमनाथ का शौर्य यात्रा के माध्यम से संदेश पूरी दुनिया को, ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है। और इस पर्व की देखिए संस्कृति भारत की है, और आप देखिए पंजाब के आंचल से आने वाले उस महान संस्कृति का गिद्दा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अलग अलग संस्कृतियाँ भले ही हों, लेकिन उसका जो मूल है उसका वो सनातन ही है, और उसी सनातन से निकली हुई अलग अलग ऋचाएँ हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। आप देखिए ये तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान शौर्य यात्रा की, और हर हाथ में त्रिशूल, हर हाथ में डमरू। सोमनाथ शौर्य यात्रा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख सकते हैं भगवान शिव का वो पारंपरिक वाद्य यंत्र जो वे अपने दोनों हाथों से बजा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त गुजरात सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, और विशेष रूप से ही उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित था, और जिससे पहले हमने आपको सभी जानकारियां दी थी, उसमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रमुख कारण है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा का ये सीधा दृश्य आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे, और इस तस्वीर को देख पर बस ही मुंह से भगवान सोमनाथ की जय, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जय घोष निकलता है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये डांडिया खेलते, गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित करते कलाकार अलग अलग राज्य या अलग अलग रियासतों का, अलग अलग जो एक साथ आ जाए तो भारत बनता है, उसी का एक दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। पुष्प वर्षा के बीच अश्वारोही दल पैदल वाद्य यंत्रों के साथ, कलाकारों के साथ, ये देखिए तस्वीरें, ये गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित करती डांडिया। और इसी तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, चूँकि जो आंचलिक संस्कृति है, जो वहाँ के भौगोलिक और तात्कालिक परिस्थितियों से जन्मी,
लेकिन उसकी मूल की ओर यदि हम देखें तो वो सनातन है, और वो सनातन जो आदिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा, ऐसा सनातन इसकी ये सांस्कृतिक विरासत है। और उसकी एक झलक आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे गए। इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई सोमनाथ शौर्य यात्रा की, सोमनाथ से जो कवरेज हो रहा है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देखिए। लोगों में उत्साह ज़बरदस्त है। सभी अपने अपने घरों की छतों पर जहाँ से जिसे इस तस्वीर को देखने का मौका मिल रहा है, इस भव्य यात्रा का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है, वो हर कोई यही प्रयास में है, चाहे वो छत पर खड़े होकर हो, सड़क के किनारे हों, या फिर हमारे दर्शकों की तरह स्क्रीन्स पर जो लोग ये दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से डमरू बजाते हुए आप देख सकते हैं। भगवान शिव का ये परम पावन पवित्र वाद्य यंत्र है जिसकी नाद अनंत है। जब आप डमरू बजाएंगे तो आपको एक इन्फिनिटी का साइन उसके दोनों मन के बनाते हुए दिखेंगे, और यही सृष्टि का, यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति की मूल प्रकृति है, जिसमें ये गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। वो वाद्य यंत्र है डमरू, जिसके मन के 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। एक ही समय पर दोनों मन के एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, लेकिन साथ रहते हैं। और वाद्य यंत्र की इस ध्वनि से जो स्वर निकलते हैं, उन स्वरों का अर्थ, उन स्वरों का श्रवण आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। ध्यान जो हर एक ज्योतिर्लिंग का मूल है, उस मूल का कोई भला क्या बिगाड़ पाएगा। कितनी ही तलवारें, कितनी ही तोपें और कितने ही विधर्मियों ने अपने अधर्म से इस मंदिर को सिर्फ यहाँ के आभूषण, यहाँ के बहुमूल्य रत्न लूटे, लेकिन जो एक अमूल्य अमानक ज्ञान यहाँ पर स्थापित है, उसका सिर्फ कथा ही सुन पाए, उसे लूट नहीं पाए, क्योंकि ये लूटने नहीं, ग्रहण करने वाली शक्ति है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शौर्य यात्रा में शामिल हुए थे तो वाद्य यंत्र जो भगवान शिव का अति प्रिय है, उनके हाथों में आप देख सकते हैं। और सोमनाथ मार्ग से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मध्य में आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर व्यवस्था में सभी अधिकारी लगे हुए हैं, और जो स्थानीय लोग हैं या बाहर से जो लोग इस शौर्य यात्रा का दर्शन करने के लिए गए हैं, भगवान सोमनाथ का दर्शन करने के लिए गए हैं, और वो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी तस्वीर, जिसमें उन्होंने बीते रोज एक त्रिशूल भी उठाया हुआ है, ले चलेंगे आपको इस पर।